इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आइए देखते हैं आज 7 मार्च के अहम तारीखी वाक़यात। ट्रिंग ट्रिंग वाली घंटी, गोल घुमाने वाले नंबर वायरलेस और मोबाइल की दुनिया में कहीं खो गए हैं। इसी टेलीफोन से जुड़ी है ये अहम तारीख। आज ही के दिन यानी 7 मार्च 1875 यानी 1875 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इकोस्टिक टेलीग्राफ तैयार किया था और इसको पेटेंट करवाने की तजवीज़ भी तैयार की। उन्होंने अमेरिका में होने वाला मुनाफा अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करने का वादा कर लिया था। अपने एक मददगार को उन्होंने इसे ब्रिटेन में भी पेटेंट करवाने के लिए कहा। साथ ही अपने वकील को उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन से पेटेंट का वादा मिलने के बाद ही अमेरिका में पेटेंट की कोशिश की जाएगी। एलिशिया ग्रे नाम की एक लेडी भी इकोस्टिक टेलीग्राफ पर रिसर्च कर रही थी। ऐसे तनाज़ा भी खड़ा हुआ, लेकिन 7 मार्च 1876 को अमेरिका में ग्राहम बेल का पेटेंट कबूल हो गया। उनके पेटेंट में आवाज़ या दूसरी आवाज़ें ट्रांसमिट करने के तरीके और इक्विपमेंट शामिल थे। उन्होंने अगले ही दिन से इसके मॉडल पर काम शुरू किया। जो शुरुआती डिज़ाइन उन्होंने बनाया वो एलिशिया ग्रे के पेटेंट जैसा ही था। 10 मार्च 1876 के दिन उनका लिक्विड टेलीफोन ट्रांसमीटर के जरिए काम करने लगा। ये भी एलिशिया ग्रे की डिज़ाइन जैसा ही था। इस फ़ोन पर ग्राहम बेल ने मशहूर जुमला बोला था, मिस्टर वॉटसन, यहाँ आइए, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। अगले कमरे में बैठे वॉटसन रिसीवर के जरिए इस जुमले को साफ साफ सुन सके थे। साल 1969 में 7 मार्च के दिन इसराइल ने 70 साल की गोल्डा मेयर को प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया था। गोल्डा मेयर करीब 4 सालों तक इख्तिदार में मजबूती के साथ रहीं, लेकिन 1973 के अरब इसराइल वॉर के दौरान उनकी इमेज को धक्का लगा। मुत्तहिदा अरब फौजों ने अचानक इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। हालांकि इसराइल ने इस जंग में बहुत बड़ी जीत हासिल की और अरब अफवाज उनके खिलाफ टिक नहीं पाई, लेकिन उनकी इमेज कभी इससे उभर नहीं पाई। उन पर इस बात को लेकर बहुत तनकीद हुई कि उन्हें अरब दुश्मनों के इरादों की भनक भी नहीं लगी। गोल्डा मेयर ने अप्रैल 1974 में इस्तीफा दे दिया। टीम इंडिया के लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर 7 मार्च 1987 को टेस्ट मैचेस में सबसे पहले 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बने। सुनील गावस्कर ने 6 मार्च 1971 को वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। गावस्कर ने फौरी ही अपनी पहचान एक बेहतरीन बैट्समैन के तौर पर बना दी। गावस्कर ऐसे पहले क्रिकेटर भी बने जिनके नाम 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा वो कई सालों तक सबसे ज़्यादा 34 सेंचुरीज बनाने वाले खिलाड़ी भी थे। साल 2009 7 मार्च को नासा ने यूनिवर्स में ज़मीन जैसे प्लानेट और उन पर ज़िंदगी को तलाश करने के लिए कैप कैनावरल से कैपलर नामी एक दूरबीन को स्पेस में छोड़ा था। कैपलर सूरज का चक्कर लगाता है और उस दौरान ज़मीन जैसे करीब 1 लाख प्लानेट्स को टटोलने की कोशिश भी करता है। इस मिशन से जुड़े नासा के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर एडवर्ड वेलर ने इस मौके पर कहा कि ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है और ये सिर्फ एक साइंस का मिशन नहीं है, बल्कि ये दुनिया में इंसानी ज़िंदगी के वजूद के सवाल का जवाब पाने की कोशिश भी है। क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? ये इस सवाल का जवाब ढूंढने का रास्ता है। कैपलर दूरबीन को इंसानी ज़िंदगी की हिस्ट्री की सबसे ताकतवर दूरबीन माना गया। अगर कैपलर दूरबीन कितनी ताकतवर है इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि दूरबीन से आप स्पेस से ज़मीन के किसी छोटे शहर में रात के वक्त एक छोटे से घर के सहन में लगे एक बल्ब की रोशनी से किसी पास से गुजरते आदमी का साया भी बआसानी देख सकते हैं। तो ये थे 7 मार्च को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी। यूट्यूब पर BBN चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।